हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आज के इस सेशन में। तो आज आपके लिए एक और हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब जो है हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस भी चलती रहेंगी और साथ ही आपके प्रैक्टिस सेट जो है वो भी हम यहाँ पर करवाते रहेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी लगातार जो है चलती रहे और जिनके टॉपिक वाइज क्लियर नहीं है वो टॉपिक वाइज भी उनका कवर होता रहे। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डालते हैं वो सारे क्वेश्चन या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं या फिर उनके पूछे जाने की संभावना होती है। और यहाँ पर हम उन क्वेश्चन को भी देखते हैं जो किसी न किसी लॉजिक पर बेस होते हैं। और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन को सबसे जल्दी अगर आपको करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितनी ज़्यादा हम इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी हम एग्जाम में उन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए जो है प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको इस यहाँ पर करना क्या है, देखिए जब हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे तो आपको जो है हमारे समझाने से पहले ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए हम आपको जो है 20 क्वेश्चन कराएंगे यानी कि 20। अगर 20 में से आप 15 या 16 क्वेश्चन कर लेते हैं बड़ी आसानी से तो इसका मतलब आप जो है ठीक ठाक तैयारी कर चल रही है आपकी। और कोशिश करिएगा कि इससे ज़्यादा स्कोर करने का। ठीक है। 17 या 18 तक। ठीक है। तो अब चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। तो आपको करना क्या है, आप जो है पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तुरंत उसको जो है लगाने की कोशिश करिएगा। और अगर क्वेश्चन नहीं लगेगा तो उसके लिए हम यहाँ पर हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट अब चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। तो ये है हमारे आज की क्लास के पहले 5 क्वेश्चन। तो देखिए जो लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं वो लोग लगाइएगा। ठीक है। हमारे समझाने से पहले कोशिश करिएगा आपका आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर यदि रॉक को लिखा गया है 37, मिग को लिखा गया है 52, तो बताना है टेल की कोडिंग क्या होगी। तो ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। अब नंबर, ये जो नंबर बना है ये इन लेटर की प्लेस वैल्यू का ही यूज करके बनाया गया होगा। तो सबसे पहला हमारा काम है इनकी प्लेस वैल्यू लिखना। तो आर की 18 होती है प्लेस वैल्यू, ओ की 15, के की 11। अब सबसे पहला काम क्या है, देखो हम इनको जोड़ के देखेंगे ऐड करके क्या 37 बन रहा है। तो 15 और 11 हो जाएगा 26, 26 और 28, 26 और 18, 26 18 हो जाएगा 44। लेकिन क्या 44 से देखिए किसी प्रकार से 37 बनाया जा सकता है। तो अगर इसमें हम 7 माइनस कर दें तो हो सकता है 44 37 जो है बन जाए। तो देखते हैं कि आगे यही लॉजिक हमारा काम करेगा। ये है 13 9 7, 13 9 22, 22 और 7 29 होता है, जबकि यहाँ क्या लिखा है 52। तो यहाँ पर तो वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, और देखिए क्या लॉजिक हम कर सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम 6 टोटल लॉजिक लगा सकते हैं कि इस सबकी सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ऐड करके कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐड करके कुछ डिवाइड कर सकते हैं। तो इन तीनों से तो कोई भी आंसर आएगा नहीं। अब देखिए और क्या कर सकते हैं, जब इन तीनों की मतलब इन लेटर की प्लेस वैल्यू से कोई काम ना बने तो एक बार हम इनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू देखेंगे। देखिए अपोजिट लेटर याद होना आपको जरूरी है। तो आर का अपोजिट आई होता है, ओ का एल होता है, के का पी होता है। अब इसकी प्लेस वैल्यू बात करें तो ये 9 है, ये 12 और ये 16, ये इनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू है आई एल और पी की। ठीक है। अब अगर इनको हम जोड़ दें तो हो जाएगा 12 9 21, 21 और 16 हो जाएगा 37। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, इनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। ठीक है। अब चाहे तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, आई का अपोजिट आर होता है 18, जी का टी 20। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा, 20 18 28, 28 और 14 सॉरी 20 और 18 38, 38 और 14 52। ठीक है। तो ये 52 हो गया। अब टी का अपोजिट देखिए क्या होता है, जी यानी 7, ए का 26 यानी जेड और एल का ओ 15, ई का वी 22। अब इन सभी को अगर ऐड कर दें हम तो आ जाएगा 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 का जीरो। ठीक है। 2 2 1 3 2 5 यानी 5 2 7। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है। 70। तो यहाँ पर इनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 35 का संबंध 152 से जिस प्रकार है उसी प्रकार हमें बताना है 26 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम 35 में कुछ गुणा करके प्लस करके बना सकते हैं ये नंबर, या फिर स्क्वायर क्यूब करके कुछ कोई नंबर बना सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जो डिफरेंस इसका होगा वही डिफरेंस इसका भी हो, इनके बीच का हो सकता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पर प्राइम प्राइम नंबर का भी लॉजिक लग सकता है लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर है नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको गुणा करके कुछ बनाना चाहें तो 35 का लगभग 4 गुने के आसपास हमें दिख रहा है। तो अगर 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 तियां 12 2 14, 140 हो जाएगा। अब 140 से 152 कैसे बनाया जा सकता है,
हो सकता है 12 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया जाए। तो क्या ये लॉजिक आगे काम करेगा? तो अगर इसमें 4 से गुणा करें तो 4 छंग 24, 4 दूना 8, 2 10, 104 आया, 104 में 12 जोड़ेंगे तो 116, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक है? देखिए, अगर 35 का स्क्वायर करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा जाके। तो एक बार जरा इनको 35 को आप अलग अलग देखिए, 3 और 5, क्या 3 और 5 से किसी तरीके से 152 बनाया जा सकता है? देखिए, अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब होता है 125, और 3 का क्यूब कर दें तो ये होता है 27, और इन्हीं दोनों को अगर आपस में जोड़ दें तो हमारा 152 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है अलग अलग नंबर का क्यूब करके आपस में जोड़ दिया गया है। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और 2 का क्यूब होता है 8। 216 और 8 कितना हो जाएगा? 224, ठीक है। 224, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो हम जल्दी से लॉजिक को पहचान सकते हैं। देखिए, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, एफ की 6, आई की 9, एम की 13, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम पहला पहला लेटर कंपेयर करते हैं। देखिए, 4 से 6 हुआ है, इसका मतलब +2 हुआ। 6 से 9 +3, 9 से 13 +4। अब देखिए, +2 +3 +4, तो आगे क्या होगा? +5, और 13 5 कितना होता है? 18, और 18 पे जो लेटर आता है वो आर आता है। अब देखिए, आर से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ये वाला डी ऑप्शन, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखिए, जो दूसरा लेटर है वो पहले लेटर का जस्ट अपोजिट वाला है, ठीक है, विपरीत। डी डब्ल्यू ड्यू, फ्यू, इंडियन रेलवे, मैन, तो आर का अपोजिट आई होता है, ठीक है। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ये जो है हमारा, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है, यदि प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी समीकरण जो है सही होगी? देखिए, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो वहाँ पर जो डिवाइड वाला होता है, सबसे पहले आप उसको जो है रख के चेक करिएगा, और इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी जो है हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सभी में ये काम कर जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है काम कर जाती है। एक दो क्वेश्चन, एक दो ऑप्शन जो है हट जाते हैं। देखिए, यहाँ पर प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस लाना है। तो अगर ये प्लस है, इसकी जगह डिवाइड कर दें तो देखिए, 12 क्या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। 4 तियाँ 12। तो अभी इसको देखिए, हम चेक नहीं करेंगे, हम पहले पूरे ऑप्शन देख लेते हैं। अब यहाँ प्लस है तो इसकी जगह क्या करेंगे? डिवाइड। तो 21 देखिए, क्या अब 13 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा? तो 21 13 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इस ऑप्शन को अभी हम चेक नहीं करेंगे। फिर देखिए, यहाँ प्लस है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड। अब 11 13 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ प्लस यहाँ है, यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड। अब देखिए, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 गुणे 9 बटे 16। तो ये कट जाएगा, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18। तो ये वाला हमारा ऑप्शन अभी बन सकता है, ठीक है। तो अब हम पहला और चौथा चेक करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन अगर चेक करें तो हमें क्या करना है? प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस, ठीक है। तो पहले क्या होता है डिवाइड बोर्ड मास में? तो 4 तियाँ 12। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब 3 की गुणा करेंगे 8 से तो 8 तियाँ 24। अब 24 में जोड़ना कितना है? 16। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40। यानी यही ऑप्शन हमारा बन गया, ऑप्शन नंबर ए। तो डी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है क्वेश्चन को जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ जल्दी से जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, यह भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ भी अगर आपको लॉजिक जल्दी से पहचानना है तो आपको लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, आई की 9, एन की 14, जी की 7, जी 7 5 9 7, ठीक है। एम 13 5 20 1 12, ये होगा 3 1 2 5 4, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखिए, हमने आपको 3 टाइप बताए थे, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। यह मतलब कहीं सीधा सीधा कुछ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। अगर सीधा नहीं है तो फिर रिवर्स पहला आखिरी में तो नहीं हो रहा है, और रिवर्स भी नहीं है तो क्रॉस, ठीक है, दो दो के क्रॉस बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो क्या सीधा सीधा कुछ चल रहा है? देखिए, 16 से बना है 7, इसका मतलब माइनस कितना हुआ? 9। 9 से हुआ 5, इसका मतलब माइनस हुआ 2। 14 से हुआ 9, इसका मतलब माइनस हुआ 5। तो देखिए, क्या ये आपको कोई लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है? तो ये कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस हमें नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, फॉरवर्ड तो है नहीं तो रिवर्स चेक करेंगे। देखिए, 16 से बना है 7, इसका मतलब माइनस हुआ 9। 9 से 9 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो, भी कुछ भी नहीं हुआ। 14 से 5, यानी यहाँ माइनस हुआ 9। अच्छा, 7 से 7 हुआ, यानी जीरो। अब देखिए, रिवर्स हो सकता है बन जाए -9 जीरो, फिर -9 जीरो। तो ऐसा देखिए, क्या आगे ये चलेगा? देखिए, 13 13 अगर 4, 13 से 4 बनाना है तो -9 करना पड़ेगा।
5 से 5 0। अब देखिए 20 से बी बना है, तो बी कैसे बनेगा? अब यहाँ पर या तो हम +8 करें इसमें, या फिर जो है +8 करें, या फिर सॉरी कितना, हाँ, प्लस या तो 8 करें या फिर -18 करें, तभी जो है बी बन सकता है। तो यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 18 या फिर 8 आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये भी लॉजिक यहाँ नहीं चल रहा है। तो अब आखिर लॉजिक चल कौन रहा है? देखिए यहाँ पर क्रॉस भी नहीं हो रहा होगा, चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है, देखिए अगर हम ये जो डबल डिजिट वाले नंबर हैं इनको अगर आपस में जोड़ दें, तो देखिए ये बन जाएगा 6 1 7। ये 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि सिंगल ही है। 4 1 हो जाएगा 5, और 7 का 7 ही रहेगा। अब हमें पता है 7 पे कौन सा लेटर आता है? जी। 9 पे आई, 5 पे ई, और 7 पे जी, और नीचे वही लेटर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर बस अब इनको रिवर्स में लिख दिया गया। 7 पे आता है जी, 9 का 9 ही रहेगा, 4 1 5 पे होता है ई, और 7 का 7 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा गया है। तो 3 1 4 होता है डी, 5 का 5 ही रहेगा। 20 को अगर 2 जीरो ऐड करेंगे 2 ही रहेगा बी, 1 1 ही रहेगा, 12 2 1 3 हो जाएगा सी। ठीक है, तो अब हमें बताना है स्टार की कोडिंग। तो देखिए स्टार एस होता है 19, तो 9 1 हो जाएगा 10, और 10 पे लेटर आएगा जे। ठीक है, तो जे आ गया यहाँ पर। अब ये है 20, तो इसको 2 जीरो ऐड करेंगे तो 2 ही बचेगा, यानी ये आएगा बी। तो लास्ट में जे है फिर बी। अब ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? आई ए बी जे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था? डबल डिजिट वाले जो नंबर थे उनको ऐड करके सिंगल डिजिट बनाया गया, और उस नंबर पर जो लेटर आता है वही जो है रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चन। तो इनका चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अब ये हमारे सामने अगले 5 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 ये हमारे नंबर वाले क्वेश्चन है। अब देखिए नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें कोई डायरेक्ट ट्रिक तो होती नहीं है, बस लॉजिक होते हैं। और लॉजिक देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतने ही अलग अलग तरीके के लॉजिक हमको समझ आएंगे, जिससे हम एग्जाम में जो है उसी तरीके से लॉजिक को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन अगर देखें तो ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर लॉजिक क्या होते हैं? मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक चल सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर बढ़ रही होती तो मल्टीप्लाई प्लस, और घट रही होती तो कुछ डिवाइड होता। देखिए और क्या हमने बताया था कि मिक्स सीरीज कभी कभी चलती है, कि इस तरीके से चल रही होगी। अगर यहाँ नंबर देखिए एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है, एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है, तब मिक्स सीरीज होती। और उस वहाँ भी नहीं काम चलेगा तो फिर हम स्टेप फॉर्म बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले लिखा है 43, उसके बाद जो है सीरीज देखिए कम हो गई, 31 लिखा गया है, और उसके बाद फिर डायरेक्ट फिर ये बढ़ती जा रही है। तो आखिर यहाँ पर अब लॉजिक होगा क्या? देखिए अगर यहाँ पर स्टेप फॉर्म से हम बनाते हैं तो 43 में अगर हम कितना माइनस कर दे जो 31 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 12। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 31, ये माइनस करना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा? आगे तो यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो 31 से अगर 74 बनाना है हमें, तो कितना इसमें प्लस करना पड़ेगा? 3 और 4 43। ठीक है, अच्छा 74 से 105 अगर हमें बनाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा? यहाँ पर 1 और 3 31। ठीक है, अब देखिए ये जैसे ही आपने नीचे लिखा आपको तुरंत समझ आ गया होगा कि 31 में 43 प्लस हुआ है तो 74 बना, 31 के ठीक आगे 43 ही लिखा गया है। और ऐसे ही देखिए 74 से 105 बना है, 74 से ठीक आगे 31 लिखा गया है, 31 इसमें प्लस हुआ है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? देखिए 43 में तो 12 जो है माइनस होकर 31 बना है। फिर क्या हुआ? इन दोनों को जो है ऐड कर दिया गया आपस में, और इससे बना है 74। ठीक है, उसके बाद 31 और 74 को लिया गया है और इसको ऐड कर दिया गया तो बना 105। उसके बाद 74 और 105 को लिया गया और इसको ऐड कर दिया गया तो बना 189। 179। अब क्या होगा? 105 और 179 को ऐड कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा 9 और 5 14, 7 1 8, और 2 284 बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दो जोड़ करके तीसरा नंबर बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें विषम छांटना है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक कौन कौन से यूज होते हैं? प्राइम नंबर का लॉजिक यूज होता है सबसे पहले। ठीक है, अब प्राइम नंबर नहीं होता है तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हम चेक करते हैं, स्क्वायर या फिर क्यूब का लॉजिक। अब जब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं होता है तो हम चेक करते हैं ऑड इवन, यानी सम और विषम का लॉजिक। अब ये भी नहीं होता है तो हम ऐड ऑल का लॉजिक यूज करते हैं, यानी सभी को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, फिर देखेंगे कुछ प्राइम या स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। और ये भी नहीं होता तो फिर क्वेश्चन हमारा होता है इलॉजिकल।
ठीक है, तो इस टाइप से कुछ लॉजिक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जब इतने 4-4 नंबर दिए गए तो यहाँ प्राइम नंबर का तो लॉजिक चलेगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पर ये किसी स्क्वायर या क्यूब भी नहीं है किसी के। अच्छा, ऑड ऑड इवन यानी सम विषम का लॉजिक भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ऐड ऑल। अब सभी को जोड़ करके देखेंगे कोई लॉजिक तो नहीं बन रहा है। 6 2 8 8 6 14 14 4 18 ये बनेगा। 3 2 5 5 2 7 7 5 12 बनेगा। फिर 4 3 7 8 7 15 1 16 बनेगा। और 5 2 7 7 4 11 11 9 20 बनेगा। अब देखिए ऐड ऑल करके भी कुछ कोई लॉजिक नहीं बना। अगर यहाँ पर 4 जो है विषम होते, 3 सम होते, 1 विषम होता तो हम उसको अलग कर लेते। लेकिन यहाँ यहाँ पर ऐड ऑल को लॉजिक नहीं बना। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक आखिर है क्या? तो यहाँ पर है इलॉजिकल। अब अगर इन नंबर के पहले लास्ट के 2 नंबर को ध्यान से हम देखें, 64, 25, 81, 49, तो ये हमें किसी के स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। देखिए ये किसका स्क्वायर है? 8 का, और ये है 5 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। अब सोचिए 8 5 9 7 कैसे हम बना सकते हैं? देखिए आगे के नंबर अगर दोनों को हम ऐड कर दें 6 2 8, तो हम 8 बना सकते हैं ना? और 8 का फिर क्या कर देंगे? स्क्वायर। फिर इसी तरीके से 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और आगे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए 4 और 3 होता है 7, जबकि ये लिखा है 9 का स्क्वायर। तो यही हमारा अलग हो गया, विषम हो गया। 5 2 7 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये लॉजिक था यहाँ पर। तो ये कैसा था? इलॉजिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो है छोटे नीचे जो है 3 और 4 छोटे-छोटे नंबर लिखेंगे, ऊपर बड़ा नंबर लिखा गया है। अब इन्हीं 3 दोनों नंबर से मिलाकर के कोई बड़ा नंबर किसी तरीके से बनेगा। अब किस तरीके से देखिए बन सकता है यहाँ पर? हम भाई क्या-क्या कर सकते हैं? भाई अगर इनको गुणा करके कुछ करें, क्यूब करें तब भी क्या बन सकता है? 4 तियाँ 12, और 12 के क्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा होगा 916 से। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? और कुछ अगर क्यूब करें, जैसे 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 64 और 27 से भी 916 किसी तरीके से नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पर और देखिए क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 से 9 बना, 4 से 16 बना। ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर 25। तो 125 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करके नंबर लिखा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? देखिए एक बॉक्स बना है, इसके दो तरफ नंबर लिखे हैं, बीच में कुछ लेटर लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए लेटर जो है इसको हम इनकी प्लेस वैल्यू का यूज करेंगे। जब भी लेटर वाले क्वेश्चन आते हैं हम वहाँ पर उनकी प्लेस वैल्यू का यूज करते हैं। देखिए आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एन की 14 और सी की 3। अब देखिए या तो 14 और 40 का यूज करके किसी तरीके ये नंबर बनेगा, या 14 जो है 14 और इन तीनों नंबर का यूज करके किसी तरीके 40 बनेगा। तो कैसे ये बना सकते हैं? देखिए 14 अगर इन तीनों नंबर को हम जोड़ दें तो 14 3 17, और 17 और 9 26, 17 9 हो जाएगा 26, और हमें पता है अगर 14 में हम 26 जोड़ देंगे तो 40 हमारा बन जाएगा, है ना? तो इसका मतलब इन तीनों लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया और पहले नंबर में जोड़ दिया गया। अब देखिए डी होता है 4, ओ 15, ये 11, तो 15 4 19, 19 11 30, और 30 में अगर हम 20 22 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 52। तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पर है 20 और ये 57, तो यहाँ पर ये वैल्यू जोड़ने पर कितनी बननी चाहिए हमारी? 37। ठीक है, 37। अब देखिए ये 22 होती है, ये 1 होती है, 22 1 हो गया 23। अब 23 में कितना जोड़ दें जो 37 हमारा बन जाए? 23 में अगर 14 जोड़ दें तो 37 बन जाएगा, और 14 पे लेटर कौन सा आएगा? एन। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर कौन सा हो गया? एन, वैन। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक ओपन डाइस दिया गया है, खुला पासा। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इस खुले पासे को जब फोल्ड किया जाएगा तो इसमें से कौन सा पासा जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हम इसमें अपोजिट सरफेस का पता लगाते हैं, विपरीत सतह का। और ये खुला पासा है, इसमें विपरीत सतह कौन सी होती है? अल्टरनेट। जो है अल्टरनेट यानी एक छोड़ के दूसरी जो सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ए के विपरीत कौन सी सतह है? सी। तो ए का विपरीत हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए बी का विपरीत क्या हो जाएगा? डी। तो बी का विपरीत हो गया डी, और बचा ई और एफ, तो ई का विपरीत क्या हो गया? एफ। अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से बनाया जा सकता है। देखिए हमें पता है कि किसी भी पासे को जब बंद किया जाता है तो जो उसकी विपरीत सतह होती हैं वो कभी भी हमें एक साथ दिखाई नहीं देंगी। जैसे जो पासा हम खेलते हैं अगर उसको हम सामने ऐसे रखें और 6 अपनी तरफ रखें तो एक कहीं पीछे छिप जाएगा।
तो इसका मतलब दोनों सतह हमें दोनों ही जो विपरीत सतह होती है कभी भी एक साथ हमें नहीं दिखाई देंगी, दोनों में से कोई एक सतह ही सिर्फ दिखाई देगी। तो इसका मतलब देखिए, अगर इस ऑप्शन को देखें तो अब हम हर वो ऑप्शन हटा देंगे जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं। देखिए ए और सी एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ दिख रही हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए बी और डी एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ दिख रही हैं, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। अच्छा, इस वाले में क्या प्रॉब्लम है, देखिए ई और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ दिख रही हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, सी बी एफ। देखिए सी फिर बी फिर एफ, तो कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ रिपीट नहीं हुई है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये अगले 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वो हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहा गया है एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है, सुमित मोहित के दाएं है, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो है हम डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ रैंकिंग में क्या होता है, हमें दो छोर दिए होते हैं, एक बाएं छोर एक दायां छोर, और ये बाएं दाएं जो होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो पहले कहा गया मोहित बाएं छोर से 12वां है, तो मोहित को जो है हम बाएं छोर से 12वें स्थान पर बैठाते हैं, तो ये हो गया मोहित बाएं छोर से 12वें स्थान पर। फिर कहा गया सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। अब देखिए यहाँ कहीं ये जो होगा दायां छोर होगा, और यहाँ से जो है सुमित का स्थान 15वां है, तो ये सुमित हो गया दाएं छोर से 15वें स्थान पर। ठीक है, तो ये हमारा है बायां छोर यानी कि लेफ्ट, और ये दायां छोर यानी कि राइट। अब हमसे देखिए कहा गया कि अब देखिए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं यही फिगर बने, एक ये भी फिगर तो इसका बन सकता है कि मोहित जो है वो बाएं छोर से हो गया 12वें स्थान पर, और सुमित जो है वो दाएं छोर से हो गया 15वें स्थान पर। ठीक है, तो ये दोनों ही फिगर यहाँ पर बन सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर फिगर आखिर सही कौन सा बनेगा। देखिए बाद में कहा गया यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, यानी इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6। अब देखिए हमने आपको जब रैंकिंग टॉपिक पे पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वो टॉपिक देख लीजिएगा। तो हमने आपको बताया था कि कभी भी हम व्यक्तियों को बीच में नहीं बैठाते, हम क्या करते हैं जितने व्यक्ति बैठते हैं उससे एक ज़्यादा की दूरी बना लेते हैं। जैसे अगर 6 व्यक्ति बैठे हैं तो दूरी बनाएंगे 7 की, और 10 व्यक्ति हैं तो दूरी बनाएंगे एक ज़्यादा यानी 11 की। और ऐसे ही अगर दूरी में व्यक्ति की हमें निकालना हो तो 10 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम यानी कि 9। ठीक है, तो यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं तो ये बन गए 7, 7 की दूरी हमने बना ली। ऐसे ही इनके बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6, तो एक ज़्यादा की दूरी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए फिगर हमारा सही कौन सा है, कहा गया सुमित मोहित के दाएं है। अच्छा, आप देखिए सुमित मोहित के दाएं इस वाले फिगर में है या इस वाले फिगर में, तो सुमित जो है मोहित के दाएं इस वाले फिगर में दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला जो फिगर है हमारा वो हो गया गलत। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें सुमित मोहित के बाएं दिख रहा है। अब यहाँ हमसे पूछा गया कि कुल व्यक्ति कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी को ऐड कर लेंगे। तो ये हो गई 12 प्लस बीच की दूरी है 7 और फिर 15, तो टोटल हो गया 15 और 12 27 और 7 34। अब देखिए 34 की दूरी आई है, ये व्यक्ति नहीं है, तो 34 की दूरी में जो व्यक्ति बैठेंगे वो एक कम बैठेंगे यानी कि 33। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 33, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हमारा ये लिखा है कि शब्द कमर्शियल में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। शब्द कौन सा है, कमर्शियल, COMMERCIAL। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इनके मध्य में कितने इनके जोड़े बनाने हमें, कि कैसे कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, ठीक है, तो सिर्फ जो है हम एक तरफ से काउंट करेंगे, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, लेकिन अगर लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, श्रृंखला, ठीक है, तो हम काउंटिंग करेंगे दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ हमें लिखा गया अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, तो यहाँ भी जो हम काउंटिंग करते हैं
वो काउंटिंग हम करते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है, यानी हम काउंटिंग करेंगे दोनों तरफ से। अब देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका काउंटिंग करने का क्या है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये है 3, 15, 13, फिर 13, 5, 18, 3, 9, 1, 12। अब हम देखिए क्या करेंगे, जिस लेटर के आगे हमें पेयर उसका बनाना है उसी लेटर के आगे हम नंबरिंग काउंट करेंगे। जब 3 है तो इसके आगे क्या आएगा, 4। तो देखिए 4, फिर 4 पे 4 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए 12 पर 12 आ गया, यानी 3 का पेयर किससे बन गया है, 12 से, ठीक है। ऐसे ही गिनना है आपको, 3 के आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 पे 12 आ गया, यानी 3 का 12 से पेयर बन गया। अब देखिए 15 के आगे क्या होगा, 16, 17, 18। अब देखिए आगे सारे लेटर छोटे हैं तो आगे तो पेयरिंग होगी नहीं। हमेशा जो पेयर बनेगा वो अपने बड़े लेटर से बनाएगा, ठीक है। अब 13, 13 के आगे 14, 15, 16, 17, 18। अब आगे कोई पेयर नहीं बनेगा इसका। फिर 13 का 14, 15, 16, 17 ये भी नहीं बनेगा। फिर 5 का देखिए 6, 7, 8, 9, 10 ये भी नहीं बना। 18 का भी किसी से नहीं बनेगा, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा, 9, 10, 11। तो बाएं से दाएं सिर्फ एक ही पेयर बना है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है इसलिए हम दोनों तरफ से काउंटिंग करेंगे। तो जैसे हमने बाएं से दाएं काउंट किया है, अब हम दाएं से बाएं काउंट करेंगे। तो 12 से अब हम इधर काउंट करेंगे, तो आगे 12 के आगे हम गिनती पढ़ेंगे, ठीक है। तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आगे कोई बनेगा नहीं, छोटे हैं। 1, 2, 3। तो देखिए 1 का 3 से बन गया। भाई 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 पर 3 आ गया। फिर आगे देखिए 4 और 5, तो 1 का पेयर 4 से 5 से भी बनेगा। फिर आगे 6, 7, 8, 9 आगे नहीं बनेगा। तो 1 के पेयर बने 2। 9 के देखिए कितने, 10, 11, 12, 13। तो 9 का 13 से बना। फिर 13 का है कि 14, 15। अब देखिए 15 पर भी आ गया है, तो 9 का पेयर 15 से भी बनेगा। अब 15 क्या है कि 16 से बनेगा, तो जो है नहीं। तो 9 के भी 2 पेयर बने हैं, कौन से, 13 और 15। 3 का देखिए 4 और 5। तो देखिए 3 का पेयर बना है 4 और 5 से। अरे 3 का पेयर बन गया 5 से, ठीक है। ऊपर बना देने, नीचे जगह नहीं है। 4, 5। अब आगे देखिए 6, 7, 8, 9 आगे नहीं बनेगा। अब देखिए 18 का भी आगे नहीं बनेगा क्योंकि सभी छोटे हैं। 5 के बाद 6, 7, 8 नहीं बनेगा। 13, 14, 15। अब देखिए इस 13 का बन गया 15 से। 13, 14, 15, ठीक है। अब आगे 13, 14, 15 नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ टोटल कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल बन गए हैं 7 पेयर। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही है, सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि टोटल कितने पेयर हैं, 7, ठीक है। 7 अक्षर युग्म है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं लिखी है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा है तो सिर्फ हम बाएं से दाएं काउंट करेंगे। अगर श्रृंखला लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, तो दोनों तरफ से काउंट करेंगे। और कुछ भी नहीं लिखा तो हम सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है तो दोनों तरफ से तब भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हमें इसको डिक्शनरी क्रम में जो है अरेंज करना है, यानी शब्दकोश के क्रम में। तो हमने बताया था इस वाले क्वेश्चन को हमेशा हम ऑप्शन से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है सी और डी 1 से शुरू हैं, और ए और बी 2 और 3 से शुरू है। तो सबसे पहले देखिए 2 और 3 में सबसे पहले कौन आएगा। देखिए 2 ये है, 3 ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन है वो देख लेते हैं। तो पी ए आर यहाँ तक कॉमन है। अब देखिए इसमें आर के बाद कौन सा है, डी। इसमें आर के बाद है सी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, सी या डी। तो पहले आता है सी। इसका मतलब 3 नंबर वाला पहले होगा, ठीक है। तो 2 नंबर हट गया। अब हम देखते हैं 3 और 1 में पहले कौन आएगा। तो देखिए 3 नंबर ये था, 1 नंबर ऊपर है। यहाँ कॉमन क्या है, पी ए आर, पी ए आर। अब देखिए इसमें सी है, इसमें टी है। तो पहले 3 आएगा या 1, तो पहले आएगा 3 नंबर। यानी 3 वाला हमारा सही है, 1 वाला हमारे दोनों गलत हो गए। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन की सहायता से हम बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, इस फिगर में हमें बताना है त्रिभुज कितने हैं। अब देखिए इसमें आपको त्रिभुज बताने के लिए सबसे पहले आपको ये स्टार में बताना पड़ेगा कि कितने त्रिभुज हैं। ये वाली जो स्टार बनती है। तो अगर यहाँ हम देखें कितने त्रिभुज हैं, तो कुछ तो हमें छोटे छोटे दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 2 बड़े त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये बड़ा और ऐसे ही एक ये बड़ा। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने हैं, 8। तो 8 त्रिभुज तो इस वाले स्टार में है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बीच में लाइन और खींच दी गई है, ठीक है। अब जैसे ही इस बीच में लाइन खींची गई है, तो हमें पता है ये जो फिगर होती है इसमें कितने हैं, 1, 2 यानी 3 त्रिभुज हैं इस वाले फिगर में। तो ऐसे ही देखिए 3 यहाँ निकलेंगे और 3 यहाँ नीचे निकलेंगे। तो 3 3 कितने हो गए, 6। प्लस अब देखिए ये पूरी लाइन सीधी गई है ऐसे। तो जब सीधी गई है तो ये जो है 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा निकलेंगे, एक ये वाला और एक ऐसे ही ये वाला,
ठीक है। अब देखिए बड़ा वाला तो काउंट हो चुका है जब हमने इस स्टार में काउंट किया था, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा निकले, तो 2 और एक्स्ट्रा हो गए ये। अब इसी तरीके से देखिए इस वाली लाइन ये वाली त्रिभुज में जब खींची है बीच में, तो यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा निकलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 2 ये हो गए। तो टोटल देखिए कितने हो गए, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, तो यहाँ पर हो गए 18 त्रिभुज टोटल, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारे हो गए 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब ये हमारे सामने अगले 4 क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये हमारा सिलॉग का क्वेश्चन है, यानी नया निगमन। अब देखिए यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे 150 के रूल से। यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सभी अंगूर खट्टे हैं, कुछ सेब खट्टे नहीं हैं, सभी खट्टे नींबू हैं, ठीक है। इसके बाद हमें 3 निष्कर्ष दिए गए हैं और बताना है इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 150 अगर लगाते हैं, देखिए सबसे पहला जो निष्कर्ष है वो है कुछ सेब अंगूर नहीं है। ये है सेब और अंगूर के बीच। अब देखिए अंगूर हमें पहले कथन में दिख रहा है और सेब हमें दूसरे कथन में दिख रहा है। तो अब अंगूर और सेब के बीच रिलेशन निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए जोड़ने की कंडीशन हमने क्या बताई थी, दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, तो खट्टे खट्टे कॉमन है यहाँ पर, और किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखिए सभी का मतलब 100 होता है, और पॉजिटिव में ये हमेशा ऑब्जेक्ट 50 रहता है, और ये कुछ है तो ये 50 रहेगा, और नेगेटिव में ये जो है ऑब्जेक्ट हमेशा 100 रहता है। तो देखिए खट्टे खट्टे कॉमन भी मिल गया, और इसमें ये जो नींबू खट्टे हैं ये 100 भी हैं। इसका मतलब रिलेशन हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, और इन दोनों को मिला करके हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही बनेगा। यहाँ लिखा है कुछ सेब अंगूर नहीं है, तो ये नेगेटिव ही है, ठीक है। अब देखिए क्या 150 रूल जो है वो काम कर रहा है, कुछ का मतलब 50, और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट 100 रहेगा। तो सेब देखिए ऊपर कितना है 50, तो यहाँ भी 50 है, अंगूर ऊपर कितना है 100, तो यहाँ भी 100 है, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बना है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या है, सही है, ठीक है। अच्छा दूसरा है कुछ नींबू सेब है। अब नींबू देखिए कहाँ है हमारा, नींबू है हमारा तीसरे वाले कथन में, और सेब कहाँ है दूसरे वाले कथन में। अब इसका मतलब इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा नींबू सेब के लिए। तो देखिए यहाँ भी खट्टे खट्टे कॉमन हो गया, इस खट्टे की वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, और ये निगेटिव है ये पॉजिटिव। अब यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव मिलकर कैसे बनाएंगे, निगेटिव मिलाएंगे, जबकि ये कैसा है पॉजिटिव, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा है सभी अंगूर नींबू है। अब अंगूर नींबू कहाँ है, देखिए अंगूर है हमारा पहले कथन में, और नींबू कहाँ है हमारा तीसरे वाले कथन में। यानी अब जो है हमें पहले और तीसरे को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव। इसका मतलब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, सॉरी ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव निष्कर्ष ही बनाएंगे। और ये देखिए कैसा पॉजिटिव निष्कर्ष ही है। अच्छा जोड़ने की कंडीशन तो याद है ना, पहले और तीसरे को जोड़ेंगे तो कोई एक कॉमन होना चाहिए, खट्टे खट्टे कॉमन हो गया, और किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो इस खट्टे की वैल्यू 100 भी है। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 50 ही रहेगी। तो हम क्या पढ़ेंगे, सभी अंगूर नींबू हैं, सभी अंगूर नींबू हैं, ये 100 हो गया, पॉजिटिव की वजह से ये 50 है, तो ये वाला भी सही है, सभी अंगूर नींबू हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कौन से दो निष्कर्ष सही हैं, पहला और तीसरा। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन इसका सही होगा, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा वेन डायग्राम का। अब यहाँ लिखा है पत्नी माता और डॉक्टर, इनके बीच हमें रिलेशन बनाना है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पहले हम पत्नी से माता पढ़ेंगे। क्या सभी पत्नी माताएं होती हैं, तो सभी पत्नी माताएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ पत्नी क्या होती हैं, माताएं होती हैं। लेकिन जैसे ही हम माता से पत्नी पढ़ेंगे, तो सभी माता जो होती हैं वो किसी न किसी की पत्नी होती हैं, है ना। भाई माता बनने से पहले वो किसी न किसी की क्या होंगी, पत्नी होंगी। इसका मतलब इधर से रिलेशन क्या निकलेगा, सभी सभी माता क्या होती हैं, पत्नी होती हैं। अब देखिए सभी का डायग्राम इसमें नहीं है, सभी का डायग्राम इसमें नहीं है, तो ये दो डायग्राम बन सकते हैं। अब देखते हैं हम तीसरा। देखिए अगर हम माता से हम डॉक्टर पढ़ें, तो क्या सभी माता डॉक्टर होती हैं, नहीं, कुछ माता डॉक्टर होती हैं, ठीक है। और ऐसे ही डॉक्टर से जब माता पढ़ेंगे तो कुछ डॉक्टर माता होती हैं, यानी इनके बीच रिलेशन बनेगा कुछ का। अब देखिए कुछ का रिलेशन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। और इसी तरीके से पत्नी और माता के बीच, पत्नी और डॉक्टर के बीच भी कुछ का रिलेशन बनेगा, कुछ पत्नी डॉक्टर होती हैं, कुछ डॉक्टर पत्नी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। अगला है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का। अब देखिए यहाँ पर हमें ये जो है कुछ कोड दिए गए हैं, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा ये ऑप्शन जो है सही है। तो सबसे पहले तो काम हमारा क्या है कि हम इसका फैमिली ट्री बनाएं। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है जो कोड, वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो बी डिवाइड पी, डिवाइड का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, इसका मतलब हम इसे पढ़ेंगे बी पी की पत्नी है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा, बी किसकी पत्नी है, पी की, और बी पत्नी है इसलिए सर्कल में बंद कर देंगे, किसकी पत्नी है, पी की, यानी पी क्या हो जाएगा, पुरुष, ठीक है। फिर है P इंटू जे, इंटू का मतलब है P क्यू का पुत्र है,
यानी पी जेड का पुत्र है। पी जो है किसका पुत्र है, जेड का। ठीक है, तो जेड ऊपर हो गया, पी जेड का पुत्र हो गया। फिर है जेड माइनस के, माइनस का मतलब है पी क्यू का पिता है, यानी जेड के का पिता है। अब देखिए जेड जो है क्या है, पिता, तो ये ट्रायंगल में बंद हो जाएगा। और ये के का पिता है, ये देखिए पी का भी पिता था और के का भी पिता है, यानी के जो है इसी की भाई या बहन हो गई। ठीक है, फिर कहा गया के प्लस ओ, प्लस का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, यानी के ओ की पुत्री है। अब के का जेंडर क्लियर हो गया कि ये क्या है, के पुत्री है, और किसकी पुत्री है, ओ की, यानी ओ जो है वो इसकी क्या होगी, पत्नी। ठीक है, जेड की। ठीक है, जेड की हो गई ओ पत्नी। अब यहां से देखते हैं कौन सा निष्कर्ष जो है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है पी ओ का भाई है। देखिए पी ओ का भाई नहीं है, पी ओ का क्या है, पुत्र है। अगला ऑप्शन है पी बी के की पुत्रवधु है। बी के की पुत्रवधु, देखिए बी के की पुत्रवधु नहीं है, कौन है, सिस्टर इन लॉ यानी भाभी है। अगला बी ओ की पुत्रवधु है। बी ओ की, हाँ ये सही है, देखिए ओ के पुत्र की पत्नी ही तो है बी, यानी बी कौन होगी, ओ की पुत्रवधु यानी बहू। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला है ओ जेड की पुत्री है, तो देखिए ओ जेड की पुत्री नहीं, कौन है, पत्नी, ओ जेड की पत्नी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्लॉक का। अब यहाँ कहा गया दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। अब देखिए यहाँ प्रतिबिंब वाले दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, या आपसे पूछेगा जल प्रतिबिंब। तो अगर हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो जो भी समय दिया जाएगा उसे या तो हम 12 या फिर 11:60 से माइनस कर देंगे, 12 या 11:60 से। और अगर जल पूछेगा तो दिए गए समय को हम 18:30 या फिर 17:90 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 12 या 11 सेट आपको दोनों याद नहीं रखने, एक ही याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है। देखिए 3:15 जब हम 12 से कब घटाएंगे और 11:60 से कब घटाएंगे, जब हमें मिनट की वैल्यू नहीं दी जाएगी तो हम 12 से घटाएंगे, और अगर मिनट की वैल्यू दी गई है तो 11:60 से घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है ये कि दर्पण में जो समय है वो दिखाई दे रहा है 3:15, तो हमें बताना है कि जो वास्तविक समय है घड़ी में वो क्या होगा। तो देखिए चाहे वास्तविक समय से दर्पण का समय पूछा जाए तब भी हम इसी से घटाएंगे, और दर्पण के समय से वास्तविक समय पूछा जाए तब भी हम इसी से घटाएंगे। ठीक है, जल के लिए ध्यान रखना इससे घटाएंगे हम। तो हमारा टाइम दिया गया है 3:15। अब देखिए यहाँ पर मिनट की वैल्यू दी गई है ना 15, तो इसको घटाएंगे हम 11:60 से। तो 11:60 से माइनस करेंगे 3:15, तो ये बचेगा इधर 45, और 11 में से 3 गया 8। ठीक है, यानी 8:45 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल 18 क्वेश्चन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन जल्दी से हम और देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादातर जो है हम फिगर बनाकर सॉल्व करते हैं, लेकिन डायरेक्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको बनाने के लिए हमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो देखिए वो क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें हमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इसमें देखिए लास्ट में कहा गया अब वह किस दिशा में चल रहा है। या तो लास्ट में ये कहा जाए अब वह किस दिशा में चल रहा है, या ये कहा जाए कि व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है। तो वहां पर देखिए हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन ये होता कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है, तब हम फिगर बनाते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने डायरेक्शन की क्लास नहीं देखी है तो वहां पर देख लीजिएगा, वीडियो की प्लेलिस्ट में वो क्लास मिल जाएगी। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन हम बिना फिगर के सॉल्व कर सकते हैं और किन के क्वेश्चन के लिए हमें फिगर की आवश्यकता होती है। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन था, एक व्यक्ति ने उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। उत्तर पूर्व, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वो कहाँ जाता है, उसके बाद 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से इसके बाद वो मुड़ा कहाँ, दाईं ओर। ठीक है, उसके बाद 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से वो बाएं मुड़ा। ठीक है, उसके बाद 70 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी फिर से वो दाएं मुड़ा। ठीक है, फिर कहा गया 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ा, तो यहाँ से उसके बाद वो बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से वो फिर से बाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, बाएं ओर। अब पूछा गया है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। अब व्यक्ति हाँ किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जितने दाएं उतने बाएं कैंसिल हो जाएंगे, दाएं बाएं आपस में कैंसिल करना है हमें। ठीक है, तो एक दायां एक बायां, ऐसे एक दायां एक बायां, तो दो दाएं थे दो बाएं कैंसिल कर दिए इन्होंने। ठीक है, अब बचा क्या है, एक बायां। अब देखिए डायरेक्शन जो होती है हमारी वो ये होती है, ईस्ट वेस्ट, एक मिनट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण।
और 4 हमारी सब डायरेक्शन होती है, ये होती है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ये होती है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, ये होती है साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें वो जा कहाँ रहा था, उसने चलना स्टार्ट किया था उत्तर पूर्व दिशा में। अब वो है जो बचा क्या है, सिर्फ बायां। और देखिए बायां का मतलब होता है, मतलब लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा, और कितनी 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार दाएं यानी राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ बाएं मुड़ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट मुड़ेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से, उत्तर पूर्व से। तो उत्तर पूर्व कहाँ है, ये हमारा। और यहाँ से इसको 90 डिग्री जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में। इसका मतलब वो व्यक्ति जो है अब कहाँ जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो है हमें पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर वहां पर ये पूछा गया कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है तो फिर फिगर बनाना पड़ेगा, वरना फिगर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा, वो हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 6 व्यक्ति दिए गए हैं। 6 व्यक्ति पी ए वी के जे और सी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए जब भी पंक्ति का क्वेश्चन होगा तो या तो व्यक्तियों का मुख उत्तर की तरफ होगा, या फिर व्यक्तियों का मुख दक्षिण की तरफ होगा, और या फिर डबल पंक्ति वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए जब भी व्यक्ति उत्तर की तरफ देखेंगे तो यहाँ जो बायां और दायां होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। यानी देखिए ये हमारा दायां है तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट यानी कि दायां, और ये इधर इसका हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा उत्तर की तरफ के लिए। और दक्षिण वाले के लिए यही विपरीत हो जाएगी, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, जिस तरीके से कहा गया है वैसे हम एक एक पर्सन को बैठाएंगे। सबसे पहले कहा गया सी वी के ठीक बाएं है। जो सी है वो वी के ठीक बाएं है। तो सबसे पहले देखिए वी के ठीक बाएं है ना सी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे वी को। अब इसके ठीक बाएं यानी हमारा बायां इधर साइड में कौन बैठा है, सी, तो ये बैठ गया सी। ठीक है, सी वी के ठीक बाएं हो गया। आगे कहा गया जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब देखिए जो आता है वो हमेशा दूसरे वाले पर्सन के लिए आता है, यानी ये आया है वी के लिए। तो वी कहाँ है, पी के दाएं से तीसरे। अब देखिए पी को इधर कहीं बैठाएंगे तभी तो वी दाएं तीसरा दिखेगा। तो पी को हमने बैठाया यहाँ पर, ये बैठ गया पी, तो दाएं तीसरा है ना, पी के दाएं तीसरा कौन है, वी। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन है, वी। ठीक है, अब आगे देखिए कहा गया जे के ठीक बाएं है और किसी एक छोर पर है। अच्छा, जे जो है वो के ठीक बाएं है और किसी एक छोर पर है। अब देखिए अगर हम जे और के को यहाँ पर बैठाते हैं, दोनों एक ही साथ ही बैठेंगे ना। अगर इन दोनों को यहाँ पर बैठाते हैं और कहा गया जे के ठीक बाएं है, तो ये बनेगा जे के ठीक बाएं। लेकिन फिर आगे ये भी कहा गया और किसी एक छोर पर बैठता है, और का मतलब होता है पहले वाले के लिए यानी जे के लिए। तो जे किसी एक छोर पर बैठा है, तो अगर हम यहाँ पर इसको दोनों को बैठाते हैं तो जे छोर पर नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब ये हमारा जे और के का जो स्थान है वो गलत है। तो जे और के जो है वो कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बैठा के, और इसके बाएं बगल में कौन हो जाएगा, जे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बचा कौन है, ए। तो ये हो गया ए। तो ये हमारी अरेंजमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है। जे के ठीक बाएं भी बैठ गया है और एक छोर पर भी बैठा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया ए के ठीक बाएं कौन है। देखिए ए के ठीक बाएं, ए के ठीक बाएं कौन है, पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, ए के ठीक बाएं। तो ये हमारी हो गई अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 21 22 और 23, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। देखिए आंसर किस तरीके से देना है, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, फिर उसका ऑप्शन लिखिएगा जो भी सही है। ठीक है, साथ में फिर आगे क्वेश्चन लिखिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर, फिर ऑप्शन। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कुछ फिगर हमें दी गई है, इसका जो है इसको सिंबल, इसका जो है नंबर 6 है, मतलब इसको 6 से रिप्रेजेंट किया गया, ऐसे त्रिभुज को 3 से, इसको 5 से। ठीक है, फिर आपको ये एक स्टेटमेंट दी गई है, ये बोर्ड मास की जैसा है। ठीक है, ये दिया गया, ये मल्टीप्लाई त्रिभुज, फिर डिवाइड ये वाली फिगर, और 4 आपको फिर ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास। तो वीडियो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अब हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।